बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जहां दुनिया की कोई हलचल नहीं पहुंचती थी। इस जंगल के भीतर एक शांत कुटिया में एक साधु रहते थे। वह साधु जन्म से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन तपस्या और ईश्वर चिंतन में बिताया था। उनका मन संसार की मोह माया से कोसों दूर था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। उनका तेज और उनकी शांति अद्भुत थी। एक दिन उस घने जंगल में जहां कोई आता जाता नहीं था, एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसा किसी ने पहले कभी न देखा हो। उसके आगमन का कोई संकेत नहीं था। वह अचानक उस कुटिया के पास दिखी जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। उसकी उपस्थिति ने उस शांत स्थान की नीरवता भंग कर दी। साधु ने वर्षों से किसी स्त्री का मुख नहीं देखा था। इस कन्या को देखकर उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, पर उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला। कन्या ने साधु से बात नहीं की। वह बस वहीं पास में बैठ गई। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसकी चुप्पी और उसकी उपस्थिति ने एक अजीब सा माहौल बना दिया। साधु समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है और यहाँ क्यों आई है। क्या यह कोई देवी है, कोई अप्सरा, या कोई मायावी शक्ति जो उनकी परीक्षा लेने आई है? उनके मन में प्रश्न उठने लगे, ऐसे प्रश्न जिनसे उन्होंने वर्षों से स्वयं को दूर रखा था। ये सौंदर्य क्या वास्तविक है या केवल एक भ्रम? कन्या की उपस्थिति ने साधु की वर्षों की तपस्या को चुनौती दी। उनका शांत मन बेचैन होने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, अपने आराध्य का स्मरण किया, परंतु उस कन्या का सौंदर्य उनकी आंखों के सामने से हटता नहीं था। उसकी छवि उनके ध्यान को भंग कर रही थी। यह एक ऐसी अग्नि थी जिसमें उनकी साधना जल सकती थी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति बटोरी। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। ये उनके जीवन के सबसे बड़े व्रत को तोड़ने का प्रयास था। रात गहरी हो गई थी। जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। कन्या अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साधु ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर की हवा भारी हो रही है। कुछ अदृश्य शक्ति उस स्थान को घेर रही थी। ये सौंदर्य केवल बाहरी रूप नहीं था, इसके पीछे कुछ और था। क्या यह माया थी? क्या यह कोई जाल था? साधु ने अपनी आत्मा की गहराई में झांका। उन्हें अपनी तपस्या पर विश्वास था, पर इस माया की शक्ति अपरंपार लग रही थी। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने उस कन्या की ओर देखा। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की। उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, एक ऐसा मंत्र जो उन्होंने वर्षों की साधना से प्राप्त किया था। मंत्र की शक्ति से वातावरण कांपने लगा। कन्या के चेहरे पर एक क्षण के लिए पीड़ा का भाव आया। उसका सुंदर रूप बदलने लगा। वह सौंदर्य पिघलने लगा जैसे कोई सपना टूट रहा हो। एक तेज प्रकाश हुआ और फिर सब शांत हो गया। जहां कन्या बैठी थी वहां अब कुछ नहीं था, केवल खाली स्थान और जंगल की पुरानी नीरवता। साधु ने गहरी सांस ली। परीक्षा समाप्त हो गई थी, या शायद यह केवल एक चरण था। वह माया चली गई थी, पर उसका रहस्य अभी भी बना हुआ था। क्या वह सचमुच कोई माया थी या कोई और जिसका रूप ऐसा था? साधु फिर से अपनी कुटिया में लौट आए। उनका मन शांत था, पर उस रहस्यमयी सौंदर्य की स्मृति अभी भी बाकी थी। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक महान साधु रहते थे। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनकी साधना बहुत गहरी थी। एक दिन उनकी कुटिया के बाहर एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उसका रूप इतना मनमोहक था कि प्रकृति भी थम सी गई। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। साधु ने आंखें खोलीं और उस कन्या को देखा। उनका मन विचलित होने लगा। इतनी वर्षों की तपस्या पहली बार डगमगा रही थी। कन्या ने मधुर स्वर में बात की।
उसने साधु से कहा कि वह उनकी सेवा करना चाहती है, पर वह कौन थी, कहां से आई थी, यह रहस्य था। क्या वह कोई देवी थी या कोई मायावी शक्ति जो साधु की परीक्षा लेने आई थी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान में लीन हो गए। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो कन्या जा चुकी थी, पर उसका रहस्यमय रूप साधु के मन में बस गया था। ये कहानी है उस मायावी कन्या की जिसने एक महान साधु की तपस्या को चुनौती दी।